एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, और बच्चों उसमें मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है। बच्चों आज हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे। जैसे सपोज करो बच्चों आपको कोई बोलता है कि बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि पहला पद क्या है, तो तुम बच्चों उसको बोलते हो क्या होता है वो पहला पद बच्चों ए होता है। अगर तुमसे कोई पूछे बच्चों कि सेकंड टर्म्स क्या होता है, यानी कि दूसरा पद क्या होता है, तो हम उससे बोलते हैं ए प्लस डी। और तीसरा पद कौन सा होता है बच्चों, तीसरा जो थर्ड टर्म जो होता है वो होता है बच्चों ए प्लस टू डी। ऐसे फोर्थ टर्म कौन सा होता है बच्चों, ए प्लस थ्री डी। आप देख रहे हो बोल हम फोर्थ टर्म रहे हैं, लिखने में आ रहा है ए प्लस थ्री डी। थर्ड टर्म बोल रहे हैं, लिखने में आ रहा है ए प्लस टू डी। सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, लिखने में क्या आ रहा है बच्चों, ए प्लस डी। ऐसे ही बच्चों अगर हम 100वां टर्म याद करें, यानी कि 100वां पद ज्ञात करें, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों ए प्लस 99 डी। अगर तुमसे कोई बोले बच्चों कि 11वां पद, तो 11वां पद को हम लिखते हैं ए प्लस 10 डी। 15वें पद को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए प्लस 14 डी। ये कौन सा पद है बच्चों, 15वां। तो बच्चे इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बच्चों जो यहाँ पे ये जो लिखा है, तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा ए की वैल्यू कितने है बच्चों, यहाँ पे 2 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरे पद को हम कहते हैं बच्चों ए प्लस टू डी, और वो बच्चों कितना है तुम्हारा 26। अब इससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे इक्वेशन सॉल्यूशन करना पड़ेगा और हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ए का पता है, बस ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। तो बच्चों ए की जगह क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 2d बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 26। और बच्चों ये 2 है, ये किसका है बच्चों, प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 26 ऐसे कैसे रहेगा, और 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 24। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 24 में 2 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 12। तो बच्चों यहाँ पे हमें कैसे ना कैसे करके a की और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, और d की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 12। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म को हम कहते हैं बच्चों a प्लस डी, और a की जगह है बच्चों 2 और d की जगह कितना 12। तो कितना आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 14। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है बच्चों 14। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, ये सपोज करो आपका ब्लैंक है, यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे फिर ना ब्लैंक्स है, और आगे क्या है बच्चों यहाँ पे 3 है। क्या है बच्चों 3। अब बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है। सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 13। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कौन सा पद है बच्चों 4, और 4 को हम क्या बोलते हैं a प्लस 3d। और a प्लस 3d को हम क्या 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 दे रखा है बच्चों, गिवन कितना हमारा 3। तो दूसरा पद गिवन है 13, और उसको हम लिखेंगे दूसरे पद को a प्लस डी। और चौथा पद यानी कि फोर्थ टर्म दे रखा है बच्चों कितना 3, जिसको हम लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 3। और बच्चों यहाँ पे हमें विलोपन विधि आती है, उसका यूज करेंगे। नीचे वाले का क्या कर दिया मैंने, साइन चेंज। प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल हुआ, प्लस का d, प्लस का 1d है और ये माइनस का 3d है, तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 2d। और 13 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 अपॉन में यहाँ पे माइनस का 2 काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 5। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस की 5। और d की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13। a की जगह a, d की जगह -5 और 13 की जगह 13। और बच्चों ये माइनस के 5 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आएगा 18। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 18। पहला पद 18, सेकंड टर्म 13, और ये कौन सा पद है बच्चों तीसरा। इस तीसरे पद को हम कहते हैं बच्चों a प्लस 2d। a की जगह क्या रखेंगे बच्चों, हमने मेजर किया है, निकाला है, क्या निकाला है हमने 18। प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे 2, और d की जगह क्या रखेंगे माइनस के 5। 18 की जगह 18 बच्चों, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस माइनस को करेंगे तो माइनस। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 18। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है
तो साइन चेंज मत करना। अगर नहीं हो रहा है तो प्लस का ए यहाँ पे प्लस का ए है, तो ये प्लस का ए कैंसिल नहीं हो सकता, तो उसको नीचे वाले के साइन चेंज किए, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ए और डी की वैल्यू आ गई तो आप कुछ भी मेजर कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए, तो ए की वैल्यू रख देंगे। ये कौन सा बच्चों थर्ड टर्म है, इसको हम कहते हैं ए प्लस 2d, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। एक और है बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे बच्चों देखोगे ये क्या दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है, और बच्चों ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे -4। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 यानी कि छठा पद है बच्चों, इसको हम कहते हैं a + 5d, और इसकी वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पे 6, और a की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पे -4, और ये a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, और d की जगह क्या रखेंगे हम बच्चों, d = 6 है, लेकिन a की जगह यहाँ पे रखा -4 + 5d = 6। यहाँ पे जो बच्चों -4 है उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 4, तो बच्चों 5d = कितना आ गया 10, और d की वैल्यू कितनी आएगी 10/5 = 2। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2, और a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें -4। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सेकंड टर्म निकालना है, और सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं a + d, यानी कि -4 और +2, आंसर कितना आएगा यहाँ पे -2 आंसर आ जाएगा। और बच्चों तीसरा जो पद होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, -2 आ गए बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे -2 आ गए। अब बच्चों कौन सा पद है यहाँ पे, तीसरा पद। तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, a + 2d, और a की जगह कितना आएगा बच्चों -4, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, d की जगह कितना लिखेंगे 4, -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, आंसर कितना आएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा पद निकालेंगे, और चौथे पद में क्या निकालते हैं बच्चों, a + 3d निकालते हैं। a की जगह -4, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, और d की जगह 2, आंसर कितना आएगा बच्चों -4 + 6, आंसर आएगा +2। तो बच्चों यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है 2। अब ये बच्चा है बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे पांचवें पद को हम लिखेंगे a + 4d। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें को क्या लिखेंगे a + 4d निकालना है। a की जगह यहाँ पे -4, प्लस 4 की जगह 4, d की जगह क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे 2, -4 प्लस के 8, आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, ऐसे इजीली हम मेजर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, हम आगे देखते हैं, आपको बताते हैं कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि AP का 31वां पद ज्ञात करो, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है बच्चों 73। तो बच्चों हम इसको जो गिवन है उसको मेजर करते हैं, पहले उससे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। 11वां पद का मतलब होता है बच्चों a + 10d, और वो कितना दे रखा है 38। तो बच्चों 11वां पद कितना दे रखा है 38, 11वें पद को हम क्या लिख दिया a + 10d। अब बच्चों लिखा है 16वां पद, जिसको हम लिखेंगे a + 15d, और बच्चों वो कितना दे रखा है 73। और अब बच्चों हमने देखा यहाँ पे नीचे वाले के क्या कर देंगे साइन चेंज, प्लस माइनस क्या हुआ कैंसिल। बच्चों यहाँ पे प्लस के 10 है, यहाँ पे माइनस के 50, तो क्या आएगा -के 5d। और बच्चों यहाँ पे 73 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 38, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 35। किसके -के 35 बचेंगे, किसके बचेंगे बच्चों -के 35। बच्चों अब आगे देखेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, d = आएगा 35/5, तो आंसर d का कितना है बच्चों 7। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की और d की, और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। d की वैल्यू कहीं पे भी रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों a की, तो a की जगह a + 10d = कितना था 38। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। a की जगह हमने a ही रखा, प्लस 10 की जगह 10, d की जगह 7 = कितना लिखा बच्चों हमने 38। तो a + c कितना हो जाएगा 70 = में कितना आ जाएगा बच्चों 38, और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो बच्चों आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों यहाँ पे -के 32। तो ध्यान रखो बच्चों यहाँ पे d तो आया है 7, और a कितना आएगा यहाँ पे -का 32, और a और d की वैल्यू आ जाए तो हम आंसर पे चलते हैं। इसलिए पूछा क्या है बच्चों 31वां पद, और 31वां पद हमें मेजर करना है। 31वां पद को हम कहते हैं बच्चों a + 30d। क्या कहते हैं
ए प्लस 30d। ए की जगह हम बच्चों क्या रखेंगे, माइनस का 32, प्लस की जगह प्लस, 30 की जगह 30, और डी की जगह क्या रखेंगे बच्चों हम 7। तो आगे देखेंगे बच्चों, ये जो आ रहा है 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210 प्लस, और ये भी क्या है बच्चों प्लस है, तो यहाँ पे प्लस के क्या आ जाएंगे बच्चों 210, और बच्चों दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आएगा 180। कितना आएगा 180। बच्चों यहाँ पे 30 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 132 है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 210 में से बच्चों किसको माइनस करना पड़ेगा, 32 को माइनस करेंगे, 0 में से जाएगा नहीं, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, यहाँ पे 78। तो बच्चों आंसर कितना आएगा यहाँ पे 178। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे हमने गलती से क्या लिख दिया था 30 लिख दिया था। बच्चों हमारा a कितना है यहाँ पे माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में 7, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 210, और यहाँ पे कितना है बच्चों माइनस का 32, और 210 में से माइनस का 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 178 इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और इसका 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एपी में बच्चों कितने पद है, 50 पद है, और मैंने कहा था टर्म्स जैसे ही नंबर के आगे जस्ट आगे पद या वा लिखा है तो बच्चों क्या है तुम्हारा एन है। तो बच्चों तुम्हारा एन कितना है यहाँ पे 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरे पद को हम कहते हैं बच्चों a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12। और बच्चों आगे देखेंगे अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे an दे रखा है कितना 106 दे रखा है। तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पे एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है कौन सी, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12, और एक यहाँ पे n दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है an दे रखा है। तो बच्चों हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू में d। an कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 106। अब यहाँ पे आपको a नहीं दे रखा तो a की जगह क्या रखेंगे a, n दे रखा है क्या बच्चों दे रखा है 50, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 49d। तो बच्चों ये एक समीकरण और आ चुके हैं हमारे पास, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इसको आप पास रख लो बच्चों। यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है, a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना बच्चों 106। यहाँ पे नीचे वाले के क्या कर दिया मैंने साइन चेंज, और ये हो गया कैंसिल, ये प्लस के 2। अब बच्चों ये वाला साइन मेजर हम कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, तो ये माइनस के 49 है, बचेगा कितना बच्चों माइनस के 47d। और बच्चों यहाँ पे 106 में माइनस ए प्लस के 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा 94, वो भी किसके माइनस के, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 94 में किसका डिवाइड करेंगे 47 का, तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो बच्चों डी कितना आया तुम्हारा यहाँ पे, डी की वैल्यू कितने है बच्चों यहाँ पे 2, और डी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो आप, यहाँ पे रख दो, तो ए की जगह कितना है a प्लस की जगह प्लस 2d इज इक्वल टू 12 था, तो ए की जगह a रखा, प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2, d की जगह हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, इज इक्वल टू कितना है 12। तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 12, और a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, और a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 8। अब हमें क्या मेजर करना है, इसका 29वां पद याद करो, और बच्चों 29वें पद को हम कहते हैं a प्लस 28b। a की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे 8 प्लस 28 की जगह 28, d की जगह क्या रखेंगे 2, 8 का 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 64। तो बच्चों इसका जो 29वां पद होगा कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 64 आने वाला है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, कौन सा 9। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, बच्चों कौन सा पद तीसरा और 9वां पद, और बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है कि तीसरा पद पूर्ण है 4। तो बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो हम बच्चों इसको यहाँ पे ही कर देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं आराम से, और यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों तीसरा पद के यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या लिखा था तीसरा, तो बच्चों तीसरा पद कितना यहाँ पे 4। तीसरा पद को हम बोलते हैं बच्चों a प्लस 2d कितना है तुम्हारा 4। 9वां पद यानी कि a प्लस 8d, और बच्चों a प्लस 8d कितना है तुम्हारा माइनस का 8। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, बाद में हम इससे क्या निकालेंगे पहले a और d निकालेंगे।
साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस का 2 माइनस का 8 यार कि माइनस का 6d आएगा। और बच्चों यहाँ पे कितना था, माइनस का 8 जो कि किसका हो गया, प्लस का। और यहाँ पे 8 और 4 कितने हो गए बच्चों, 12। दोबारा देखो बच्चों यहाँ पे इसका एपी का तीसरा पद a प्लस 2d 4 था, नवा पद a प्लस 80 माइनस का 8 था। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद माइनस के 60 इक्वल टू कितना आ गए, 12। और d की वैल्यू आएगी बच्चों 12 अपॉन में माइनस के 6 काटोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2। और जैसे ही हमारी d की वैल्यू माइनस के 2 आई, हम यहाँ पे रखेंगे a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, t की जगह माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे 4। a की जगह a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों 4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इज इक्वल टू कितना है 4। तो a इज इक्वल टू ये 4 तो इधर है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो a कितना आ गया तुम्हारा बच्चों 8। तो d कितना है तुम्हारा माइनस का 2, a कितना है तुम्हारा 8 आया। अब इसमें कौन सा पद शून्य होगा, तो बच्चों a n इज इक्वल टू लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कौन सा पद यानी कि टर्म्स निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0। a कितना है तुम्हारा बच्चों यहाँ पे, a हमने मेजर किया है कितना है बच्चों 8 प्लस n हमें पता नहीं है बच्चों। और d हमने निकाला था बच्चों कितना माइनस का 2 और आते ही किसमें ले लिया ब्रैकेट में। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 0 प्लस 8 और माइनस के 2 को n से करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस के 2 को माइनस से करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा प्लस के 2। अब बच्चों यहाँ पे हम आगे करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 8 और 2 कितने होते हैं बच्चों 10 माइनस 2n। या बच्चों आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो बच्चों, ये 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 8, प्लस के 2 को भेजेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 2 आ जाएंगे। तो बच्चों ये भी माइनस का, ये माइनस का, इज इक्वल टू कितना है बच्चों माइनस का 2n। अब माइनस का 8 कितना हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो n इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 10/2। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा बच्चों यहाँ पे 5। तो आराम से इजीली इसको आपने क्या कर दिया सॉल्यूशन कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे 8 और 9 क्वेश्चन भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। और एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो बच्चों 17वें पद को हम क्या लिखते हैं a प्लस 16d। क्या लिखते हैं a प्लस 16d। बच्चों इसका जो 17वां पद है ना वो किसके बराबर है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद का मतलब a प्लस 9। तो बच्चों इसमें 17वां जो पद है ना वो किससे 10वें पद से 7 अधिक है। क्या अधिक है 7 अधिक है। तो बच्चों क्या निकालना था इसमें सार अंतर यानी कि डिफरेंस मेजर करना है आपको। तो 17वां पद जो है आपका 10वें पद से कितना अधिक है 7। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस है 16d है। और बच्चों यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो माइनस का a और माइनस का 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7। इसको अल्फाबेट की तरफ लेके आए तो माइनस का a माइनस का 9d आ गया। प्लस का a माइनस का a क्या हो गया बच्चों कैंसिल। 16d में से 9d निकालोगे तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे 7d और बराबर में कितना है 7 और d बराबर 7 अपॉन में 7 बराबर कितना है बच्चों आंसर 1। तो बच्चे बहुत ईजी आंसर था। 3 और 5 3 15 27 और 28 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 154वें पद से 132 अधिक होगा। तो बच्चों इधर हम an निकालेंगे कि कौन सा पद निकलने वाला है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या निकालेंगे an निकालेंगे। तो इसका यहाँ पे हम पहले निकालेंगे an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हम यहाँ निकालेंगे a कितना है बच्चों यहाँ पे 3, n हमें पता नहीं है बच्चों यहाँ पे n माइनस 1 और d कितना है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। और बच्चों जो ये है वो किसके बराबर है बच्चों, ये जो वैल्यू है तुम्हारी 54वें पद से मतलब a प्लस 53d से कितनी अधिक है बच्चों। वो कितनी अधिक है देखेंगे इधर लेके आओ उसको। तो 54वें पद से कितनी अधिक है बच्चों 132 अधिक। तो क्या बताया बच्चों मैंने इसका इधर वाले का an और उसका किसके बराबर है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मेजर देखते हैं कौन सा पद होगा, n निकालना है बच्चों यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे, इसके इक्वल टू का साइन लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे। तो बच्चों 3 प्लस 12 को n से किया तो कितना है तुम्हारा 12 एंड 12 को माइनस से किया तो माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पे a। और बच्चों a कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 53 ऐसे कैसे। और d कितना है तुम्हारा यहाँ पे बच्चों 12 और प्लस का कितना है यहाँ पे 132। ठीक है बच्चों। तो अब हम मेजर करेंगे आराम से। तो बच्चों यहाँ पे 12n है, यहाँ पे 3 तो ऐसे कैसे। अब ये दोनों मल्टी होंगे 12 3 36 3 यहाँ पे 636 आएगा बच्चों। कितना आएगा 636 प्लस 132 और बच्चों ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों। आगे हम मेजर करेंगे बच्चों, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, इन सबको हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। एक तो बच्चों 636 है, एक 3 और 12 है, यानी कि 12 और 3 कितना है 35, 15 हो गया। एक है बच्चों आपका कौन सा 132, ऐड करोगे तो 6 4 10 11 2 13, कैरी 1 आ जाएगा, 3 3 3 3 0 6 1 8 8 0 ये आ जाएगा। तो बच्चों आप दोबारा आराम से मेजर कर सकते हो यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आराम से चेक करो बच्चों, अभी 636 है, उसमें हमें 3 ऐड करना है और 12 ऐड करना है, और 12 भी ऐड करना है बच्चों अभी इसके अंदर 12। तो हमने 636 ऐड किया, 12 और 3 बच्चों 15 ऐड करना था, हमने गलत ऐड कर लिया। इसको बच्चों आप दोबारा चेक करेंगे इसको यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे 636 है, एक बच्चों यहाँ पे 3 है, एक बच्चों यहाँ पे प्लस का 132 है, एक बच्चों यहाँ पे क्या 12, उसको हम ऐड करेंगे आराम से बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि 636 आराम से बच्चों जो मैं कर रहा था वो सही था, लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए तुम क्या करोगे बच्चों, प्लस प्लस को सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। 636 प्लस 3 132 और 12 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बच्चों कितना है हमारा, ये 12 है, ध्यान रखना, और ये 12 इधर से हमने यहाँ भेजा था। 6 और 3 9 10 11 12 13, 13 का 3 और कैरी 1, 3 3 6 और 1 और 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो 783 हुआ यहाँ पे। तो बच्चों 12n इज इक्वल टू 783, और बच्चों माइनस का एक है कौन यहाँ पे 3, और बच्चों 12n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 780, और n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 780 अपॉन में 12, तो कितना आएगा बच्चों 65 आज के अंदर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू 65। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आई थोड़ी सी, आप आराम से इजीली करना कि यहाँ पे प्लस प्लस को अलग ऐड करना, माइनस को अलग ऐड करना, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 65। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन इजीली हमने सॉल्यूशन कर लिया है। आप बच्चों यहाँ पे देखो, दो समांतर श्रेणियों का सारो अंतर क्या है बच्चों, समान है। तो यहाँ पे दो समांतर श्रेणी मैंने बच्चों an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, एक यहाँ पे लिया बच्चों मैंने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और इसके 100वें पद का अंतर 100 है बच्चों। तो इन दोनों का पहले 100वां पद निकालते हैं बच्चों, t डिफरेंस सेम है, तो एक ही जगह a प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 100 माइनस 1 d की जगह d, यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, एक ही जगह a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, और यहाँ पे क्या जाएगा d। लेकिन बच्चों ये a1 और ये क्या हो जाएगा a2, क्योंकि a क्या है यहाँ पे अलग है, d क्या है सेम है। अब बच्चों इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको और इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो बच्चों a1 प्लस 99d, ये कितना है a1 प्लस 99d, और ये कितना है बच्चों a2 प्लस 99d, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो ब्रैकेट में लेके करेंगे, तो a1 प्लस 99d, और ये बच्चों माइनस का साइन इससे हुआ तो माइनस का a2, और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 99d, क्योंकि माइनस का साइन इनटू साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे भी होगा। आप देखोगे बच्चों प्लस के 99d और माइनस के 99d क्या हो गए, कैंसिल। और बच्चों इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो किसके बराबर है बच्चों, 100 के। कैसे पता चला, इसने बता रखा है, हमने इन दोनों को माइनस। ध्यान रखना बच्चों, अगर तुमसे कोई बोले 5 में से 4 को माइनस करते हो, ऐसे करते हैं 5 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस के 4 बराबर 1। तो बच्चों जो जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं बच्चों, इसको साइन माइनस को हम इसको माइनस कर रहे थे, इसका मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो a1 माइनस a2 कितना है बच्चों 100। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे 100वें पदों का, अगर बच्चों यहाँ पे कितने पदों हमारे पास 1000 पदों, भी 100 पद थे, अब कितने पदों हमारे पास 1000, तो भी बच्चों यहाँ पे क्या आएगा a1 प्लस 1000 माइनस 1, यानी कि 1000 माइनस 1 इंटू में क्या था d, और बराबर में क्या था, ये दोनों थी, इन दोनों का अंतर चेंज करना था। तो यहाँ पे a2, या अगर चेक उधर वाली AP का मान के चलो आप कि एक AP ये थी, एक AP थी a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में d, तो इधर वाले का आया था a1 प्लस 999d, इधर वाले का आएगा बच्चों a2 प्लस 999d। और इन दोनों को जब बच्चों माइनस करेंगे
तो इधर वाले का जो ये तो सेम रहता है बच्चों, फर्स्ट वाला जिसको माइनस करते हैं उसका प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का क्या हो जाता है साइन चेंज, प्लस माइनस के कैंसिल, तो A1 माइनस A2 आएगा, जो अंतर आएगा वो। और बच्चों हमें पता है कि A1 माइनस A2 कितना आता है 100, तो बच्चों 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। कितना आएगा बच्चों 100। बच्चों हमने इन दोनों का अंतर को क्या मान लिया x, लेकिन एक्चुअल में A1 माइनस A2 कितना आया था बच्चों 100, तो इसकी वैल्यू भी कितने आएगी बच्चों यहाँ पे 100। तो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो बच्चों 3 अंक स्टार्ट होते हैं कहाँ से लेके 100 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होते हैं बच्चों 999 तक। कहाँ तक बच्चों 999 तक स्टार्ट होती है। आप बच्चों देखोगे यहाँ पे, तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पे 3 अंकों से क्या 100 3 अंकों से विभाजित है क्या? नहीं है बच्चों। 100 में अगर तुम 7 का भाग दोगे तो बच्चों नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा। और बच्चों अगर तुम जैसे 105 में भाग दोगे तो बच्चों किसका भाग जाएगा 105 में 7 का। दूसरा कितना है बच्चों 112। ऐसे तुम्हें 2 ही टर्म्स यूज करने हैं, एक बच्चों पीछे से यूज करना है। क्या 1998 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता बच्चों। क्या 1998 में बच्चों 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। क्या 1996 में बच्चों 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। क्या 1995 में बच्चों 7 का भाग जाता है? यहाँ पे भी 995 में अगर हमने डिवाइड किया 7 का तो भी नहीं जाएगा बच्चों। और अगर हमने 994 में 7 का डिवाइड किया तो बच्चों चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 994 आएगा लास्ट टर्म। तो बच्चों यहाँ पे A कितना है अब देखोगे तो 105, D कितना है बच्चों 112 माइनस 105 बराबर 7। और बच्चों ये AN कितना है दोबारा 994। और ये बच्चों फॉर्मूला रखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है बच्चों यहाँ पे 994, A कितना है बच्चों यहाँ पे 105 प्लस N बच्चों हमें पता नहीं है, और D की वैल्यू कितने यहाँ पे 7। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 994 इज इक्वल टू 105, ये मल्टीप्लाई होगा तो 7N, और ये ऐसे होगा तो माइनस के 7। ये बच्चों 1994 माइनस 105 इधर जाके और ये आएगा तो प्लस के 7 बराबर कितना आएगा बच्चों 7N आ जाएगा बच्चों। आप बच्चों हमें क्या करना है, इसको और इसको प्लस वाले को क्या करना है ऐड करना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1001 में से किसको माइनस करना है 105 को, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 7N आ जाएगा। किसके बराबर बच्चों 1000, किसके बराबर बच्चों 1001 में से अगर हम 105 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आएगा यहाँ पे 896 बराबर कितना है बच्चों 7N। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों यहाँ पे N की। तो बच्चों N में ये डिवाइड हो जाएगा, N इज इक्वल टू आएगा 896 में बच्चों 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा, तो बच्चों कितना आएगा N की वैल्यू 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है बच्चों 128 है। तो बच्चों पहले तुम्हें 3 अंकों वाली संख्या सोचनी पड़ेगी। सबसे छोटी संख्या 100 होती है, सबसे बड़ी क्या होती है 999, और उनमें से पहली दूसरी सोच रहे हो, एक लास्ट वाली सोच रहे हो। तो डिवाइड लेके देखना बच्चों 100 में नहीं जाएगा, 101 में, 100 में, 105 में जाता है, फिर उसके बाद 112 अपने आप निकल जाएगा। एक बच्चों पीछे से सोचना 999 में जाता है नहीं जाता, 998 में जाता नहीं जाता, तो बस ऐसे मेजर कर लेना। एक अगला क्वेश्चन और करा देता हूँ बच्चों में, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या 4 के कितने गुणज हैं। तो बच्चों 10 और 12 के बीच पहली संख्या आएगी 12, दूसरी आएगी 16, ऐसे ऐसे करते बच्चों। क्या 249 है क्या? नहीं, 248 है या नहीं बच्चों 4 के गुणज में, मतलब 4 से डिवाइड जाती है, तो ये आ गई। अब बच्चों वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे A कितना है बच्चों 12 है, D कितना है बच्चों 16 माइनस 12 कितना है बच्चों यहाँ पे 4 है, और बच्चों AN कितना है यहाँ पे 248। वैल्यू रखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN कितना है बच्चों 248, A कितना है 12, N का हमें पता नहीं है बच्चों, और D कितना है तुम्हारा 4। तो 248 बराबर 12 प्लस 4N, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस के 4, और 248 में से माइनस के 12 प्लस के 4 करेंगे तो बराबर में क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 4N। और यहाँ पे कितना है बच्चों 4, यहाँ पे बच्चों कितना है 4N। ये प्लस का उधर माइनस का, माइनस का उधर प्लस का। और बच्चों यहाँ पे तुम करोगे 248 में से किसको ऐड करोगे यहाँ पे 4 को, तो कितना आ जाएंगे बच्चों 252 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 12 को, इक्वल टू कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 240 बराबर 4N, और N बराबर आएगा बच्चों 240/4। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 60। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना
इसके बाद एक दो क्वेश्चन बचे हैं, वो आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, पीछे से अंतिम पद से 20वां पद निकालो। तो पीछे से अंतिम पद से निकालो बच्चों, इधर से निकालना है। इधर वाले में पीछे से निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा 253, डी हो जाएगा बच्चों 8 - 13। इधर से बच्चों हम देखते थे इधर से, इसने बोला इधर से देखो, तो 8 - 13 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे माइनस के 5 हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × में डी। ए एन बच्चों हमें पता नहीं है, a कितना है बच्चों यहाँ पे 253 प्लस n पता है क्या बच्चों 20वां पद, तो वहाँ लिखा है इसलिए 20वां n, तो 20 - a कितना हो जाएगा बच्चों 19, और d कितना आएगा बच्चों यहाँ पे -5। अब ए एन = आएगा बच्चों 253, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 95, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। अब बच्चों हमें क्या करना है, 253 में किसको माइनस करना है 5 को, ये 24 13 3 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 15 5 20 4 24, यानी कि ए एन कितना आएगा बच्चों 158। आराम से बच्चों ध्यान रखना हमें क्या करना है यहाँ पे। तो बच्चों इसका आंसर कितना है, ए एन = 158। एक बच्चों आप एपी का तीसरा पद 16 है, 7वां पद से 5, ये आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों जो कि आपके समझ में ना आए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये एनवें पद क्या है बच्चों बराबर है। इस क्वेश्चन को बच्चों मैं इजीली यहाँ करा देता हूँ साइड में। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यहाँ पे ए एन निकालेंगे। इसके हिसाब से ए कौन है बच्चों यहाँ पे 63, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, और दोनों क्या है बराबर हैं। तो बच्चों ए एन = आता है a + n - 1 × में d, यहाँ पे भी a + n - 1 × में d। और बच्चों यहाँ पे a कितना है बच्चों यहाँ पे 63 प्लस n - 1 नहीं पता, और d कितना है बच्चों 65 - 63 कितना है 2 = इसके लिए बच्चों a कितना है यहाँ पे 3 प्लस n का पता नहीं है बच्चों, और d कितना है यहाँ पे 10 - 3 = 7। तो 63 प्लस प्लस पहले मत रखना, 2 को n से करोगे तो 2n, प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस, 2 को -1 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 3 का 3, 7 को n से करोगे तो बच्चों प्लस का 7 और माइनस का 7 आ जाएगा। इधर देखोगे तो बच्चों 63 में से माइनस के 2 निकालो तो कितना बचेगा 61, और ये बच्चों इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का 7, और इधर हो जाएगा 7n, और ये उधर जाएगा तो बच्चों माइनस के 2n। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे 61 और 7 कितने होते हैं 68 - 3, और बच्चों यहाँ पे निकाले तो कितना आएगा 5n, यहाँ पे निकाले तो बच्चों कितना आएगा 65 = कितना आएगा यहाँ पे 5n, और बच्चों n = आ जाएगा 65/5। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 30। बच्चों आराम से इजीली तुम कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 5.2 इजीली और 5.1 बेसिकली है बच्चों, डी निकाल लेना इजीली निकल जाता है बच्चों आराम से। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, उसमें आता है बच्चों सम निकालना। यहाँ तक बच्चों आराम से जो भी समझ में ना आए कमेंट में लिखें, हम उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।